देखो मैग्नेटिक इफेक्ट बाबू चैप्टर है, या सबसे पहला सवाल उठता है, देखो एकदम डिटेल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो बाबू। ये जो मैं लिख रहा हूं पूरा डिटेल लिख रहा हूं। स्कूल में तुम अगर पढ़े भी होगे या पढ़ो नहीं भी पढ़ो, आगे पढ़ोगे भी, तो दोनों बहुत डिफरेंस होगा। जो लिख रहा हूं ध्यान से समझ समझ लिख लो, एक पूरा सजा के लिख रहा हूं, तुमको काम करेगा भाई, इसको मेरे साथ समझ लो। जैसे पहला टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज। वो मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेट का काम होता है आयरन जैसे चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन। सुनो और चीज बाबू, सुनो मैग्नेट का प्रॉपर्टी। मैं तुम्हारे मैग्नेट का 7-8 लिख जाऊं, तुमको डिटेल बहुत काम देगा। सुनो बाबू अगला प्रॉपर्टी, मैग्नेट बाबू होता है, इसके पास होता है 2 पोल्स। एकदम बेसिक सब सजा सजा लिख रहा हूं, अच्छे से लिखते जाओ, मुझे सुना देना। मोनो नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हाँ बाबू, मैं एकदम बेसिक बेसिक बात सब लिखूंगा, क्योंकि होता है दिमाग में तुम कहीं पढ़ने जाओ, तुम्हें हेल्प मिले बाबू। सुनो अगला प्रॉपर्टी मैग्नेट का बाबू, सुनो याद रखना, दुनिया में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल पोल का मैग्नेट बाबू नहीं मिलता है। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट बाबू। इसका मतलब होता है ना कि एक पोल कभी ऐसा होगा ना, मान लो मैग्नेट को तुम तोड़ दिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई मैग्नेट है बाबू, या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, अगर मैंने इसको तोड़ दिया बाबू, तोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे यहां नॉर्थ था यहां पे आ जाएगा एक नया साउथ, और यहां पे अगर साउथ था तो एक नया नॉर्थ आ जाएगा। याद रखना ही बात, ये रियल लाइफ कहानी है बाबू, कभी ऐसा हो नहीं सकता चाहे पास एक मैग्नेट हो, या तो पूरा नॉर्थ पोल वाला या पूरा साउथ पोल वाला। मैग्नेट में दोनों पोल ऑलवेज होगा, फिक्स है बाबू। चलो बाबू, ये मैं तुमको लिख रहा हूं, तुमसे पूछेगा मैग्नेट का प्रॉपर्टी पूछेगा एग्जाम में, वो भी लिख रहा हूं सजा सजा के पूरा डिटेल, एक छोटे चीज का सजा। और अगला चीज बाबू मैग्नेट, वो मैग्नेट जो होता है ये ऑलवेज रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। क्यों करता है तो क्यों करता है जानते हो, रीजन पढ़े हो स्कूल में, बताओ रीजन क्या है। ठीक है, वो नहीं पढ़ो तो ध्यान सुन लो, मैं सब क्या होता है सुनो बहुत ध्यान से। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है क्या, सुनो बहुत ध्यान से। हमारा जो अर्थ है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो सुनो ध्यान से, 12th में जाओगे तो सुनोगे बाबू, ये एनसीईआरटी किताब में दिया, एक्सपेरिमेंट करके दिया है। हमारा अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट को फ्रीली छोड़ूंगा अर्थ पे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा। इसका वो मतलब क्या होता है, जहां अर्थ का नॉर्थ पोल होगा वहां मेरे मैग्नेट का साउथ पोल होगा। याद रखना भाई। बाबू ये क्यों लिखा है मैंने, और उसके रीजन को पूछे ना, बस ये रीजन होता है बाबू। याद रखना, हमारे अर्थ पे कोई मैग्नेट क्यों ऐसे घूम जाए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जहां पृथ्वी का नॉर्थ पोल होगा मेरा कोई मैग्नेट है ना, उस मैग्नेट का साउथ पोल चला जाएगा, और जहां पृथ्वी का साउथ पोल है वहां उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जाएगा। रियल में देखा गया, ऐसा सच में हो रहा है भाई। और रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे वो तुम क्या कैसे पता चलेगा वो इस चीज को, वो तुम क्या करना है, मान लो एक धागा है, मैंने वो धागा से एक मैग्नेट को बांध दिया, ठीक है, मैग्नेट को ऑसिलेट करा दिया, मैग्नेट वाइब्रेट करा तो छोड़ दिए, जब छोड़ेंगे ना ऐसे टिल्ट हो जाएगा मैग्नेट हमेशा। टिल्ट होने का रीजन सिर्फ एक ही है, ऊपर अगर पृथ्वी का नॉर्थ पोल तो ये साउथ पोल होगा मैग्नेट का। अब इसके रीजन को पूछे, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेट। वो अर्थ हमारा बहुत बड़ा मैग्नेट है भाई। इस बार आराम से लिखते जाओ, तो मतलब डिटेल लिख रहा हूं सजा के बाबू, इस चैप्टर में कुछ मत करना, थ्योरी का चैप्टर। हाँ वो सब लिखो, मैग्नेटिक फील्ड सब लिखूंगा भाई। अर्थ मैग्नेट है, उस मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 12th क्लास में पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के अंदर मानते हैं मैग्मा नाम का कुछ चीज है, हाँ हाँ उसी का डायरेक्शन से बना है। सुनो और चीज मैग्नेट के बारे में सुनो, फिर सुनो। मैग्नेट जो वर्ड है बाबू, ये डिराइव हुआ एक जगह है मैग्नीशिया। ग्रीस के पास जाओगे, और ग्रीक एक देश है यूनान,
वहां पे एक छोटा सा गांव है मैग्नीशिया, और वहां से वर्ड आया है मैग्नेट। याद रखना भाई, ये लोग कुछ मत करो, वो हंसते खेलते आराम से लिखो। मैं तुम कोशिश करूंगा इतना अच्छा लिख दूंगा, तुमको बस खाली थ्योरेटिकल चाहिए बाबू, याद करना है, इतना आसान है वो चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी का वो न्यूमेरिकल और सिखाना है, अभी खत्म नहीं हुआ है बाबू, अभी कुछ तो आगे चलते चलते हैं। ये बाबू आया कहां से? ग्रीक वर्ड मैग्नीशिया, उसमें जरा कहानी है बाबू, कहानी पढ़ोगे ना बाबू, 12th में पढ़ाया जाता है कहानी। हुआ क्या था, ग्रीस में गांव है मैग्नीशिया, वहां पे सेफर्ड होता था। सेफर्ड मतलब भेड़ बकरी चलाने वाला। पहले जमाने में होता क्या था, ये लोग आयरन का जैसे मान लो पहन के जा रहा था, स्लीपर चप्पल जो होता है पहले जमाने में, ये लोग जमीन पे काम कर रहा, अचानक जमीन पे वो चिपक रहा था, तो वहां से सेंस आ रहा है जो कुछ अर्थ में कुछ मैग्नेट है जैसा कुछ है, जो अर्थ को मतलब उस आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सा देखा गया हो, अगर एक कोई बड़ा सा आयरन है, उसको अगर रख दो किसी मैग्नेट के पास, कुछ दिन के बाद वो क्या बनेगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये तुम देखिए रियल लाइफ में होता है बाबू। जैसे मान लो मेरा ये मैग्नेट है, अगर मैं इसको रख दूंगा थोड़ा देर, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर इसके पास आने वाला है। और मैग्नेट का अगला प्रॉपर्टी कोई पूछेगा तो याद रखना, इंड्यूस समझते हो, इंड्यूस मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त अच्छा पढ़ने वाला, तुम उसके साथ रहोगे तो हो सकता है कुछ दिन मत पढ़ने लग जाओ और अच्छा सीख जाओ, उल्टा भी हो सकता है। मान लो कोई पढ़ने वाला नहीं हो तो तुमको भी खराब करके फेंक देगा। ठीक है भाई, अब तुम्हारे ऊपर है तुम जिसको सिलेक्ट करो। ठीक है भाई, नहीं ये सब बात छोड़ो, सुनो अगला सुनो। और मैग्नेट का दो पोल है, पर बच्चा वाली प्रॉपर्टी तुम जानते भी हो, दो पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब अपोजिट पोल में क्या होगा अट्रैक्शन, सिमिलर में रिपल्सन। चलो 7-8 प्रॉपर्टी बहुत है भाई, एग्जाम में 3-4 पूछता है, बहुत है इतना। वो मैग्नेट भी दो टाइप का होता है, टेम्पोररी मैग्नेट, इंड्यूस मतलब होता है वो दूसरे का असर पड़ना। जैसे मान लो कोई चार्ज है, सोचो फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल बॉडी है, तुम किसी के कांटेक्ट में रखोगे, हो सकता है वो चार्ज हो जाए। सिमिलर फोर्स बाबू रिपेल करता है। चलो वो मैग्नेट दो टाइप का होता है, चैप्टर में पढ़ोगे, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। चलो सुनो बाबू, वो दो तरह का मैग्नेट होता है जो आगे पढ़ना है, सुनो बाबू ध्यान से। और देखो टेम्पोररी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट वो दो डिफरेंस होता है, वो भी तुमको थोड़ा थोड़ा बताया तो भाई सुनो जो आगे आएगा। वो मैग्नेट का एक टाइप होता है हॉर्स, एक होता है बार मैग्नेट। इसमें तुम कुछ नहीं करना, मैं तुमको आंसर की तरह लिखने जा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सजावट के थ्रू। चलो बाबू सुनो अगला चीज, मैग्नेट ही लिखे, मैग्नेट का बात करते हैं, मैग्नेट दो टाइप्स का होता है, एक होता है बाबू टेम्पोररी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट होता है, इसमें एक लॉ पढ़ो, ओरिस्टेड्स लॉ, जो इस चैप्टर में है भाई। अब कुछ मत करो, समझ समझ के लिखो। सुनो बाबू, ये दोनों में क्या अंतर होता है ना, मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा, समझा समझा के तुम्हें याद करा देता हूं भाई। मुझे कैसे याद हो जाता तो तुम्हें वैसा याद हो जाए। सुनो बाबू सुनो, ध्यान से लिखो समझ समझ के, और लिख लोगे तुमको बताता हूं अंतर कैसे याद करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ये समझो ना, देखो तुमको याद तो करना, याद करने का लॉजिक पता होना चाहिए ना। और तो दोनों में अंतर कैसे बनाएंगे, तो टेम्पोररी मतलब क्या होगा कि बाबू इन दोनों का अंतर देखोगे बाबू। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, दुनिया में एक लॉ होता है बाबू, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फुल कंसंट्रेशन रखना ऑन द स्पॉट। पढ़ना क्या, टेम्पोररी परमानेंट अंतर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा। जैसे मैग्नेट में दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बाबू नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जो लिखा हटा पूरा हटा लिखेंगे, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बदले, इसका बदल सकते हैं। अब बदलने का तरीका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर दे, और लिख लो, चलते आगे थोड़ा थोड़ा। इस बार थोड़ा सा एकदम दिमाग शांत करके लिखो भाई, नहीं तो नुकसान करता है, चीजों को समझो, तो नुकसान करता है।
थोड़ा सा है ना, पता है वो, पता है इससे क्या होगा ना, ऐसे तुम कर लिखोगे तो तुम हाफ हॉर्टेड लिख रहे हो, तुम बाद में जाके याद करो, मेरे साथ याद कर लो, थोड़ा देर फुल कंसंट्रेशन के साथ मेंटेन करो बाबू। सुनो बाबू, मैं तुमको चाहता हूं कि मुझे अगर जो याद है ये मुझे कैसे याद है वो चारों बताना। तो वो कैसे याद करेंगे, मैं तुमको चाह रहा हूं ये बताना कि अगर मुझे ये सब याद है तो मैंने कैसे याद किया है वो बताना चाह रहा हूं। सुनो बाबू, कैसे याद करेंगे, सुनो ध्यान से, कैसे एग्जाम में बनाया जाता है बाबू। ये टेम्पोररी मैग्नेट है ना, तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है सोलेनोइड। तो वैसे बता रहा हूं आंसर, सुनो ध्यान से। होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा मैं, बेल रिंग करेगा, बेल बजता है, इलेक्ट्रिक बेल। इसका मतलब क्या है, तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया वहां से क्या, इलेक्ट्रिक करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। तो टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है ना, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। और दोनों का अंतर एग्जाम में पूछा है बोर्ड में 2-3 नंबर का, मैं तुमको ज्यादा लिख रहा हूं, ध्यान सुनते जाओ ध्यान से, कैसे लिख रहा हूं भाई, मैं ऐसे कंटेंट बना रहा हूं। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। सुनो अगला, इस बार कुछ मत करो, समझ समझ के लिखते जाओ। और सुनो आगे, अब जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, इसको कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, तो मार्केट में बिकता है बार मैग्नेट, कोई अंतर नहीं बाबू। हाँ, बार मैग्नेट होता है ऐसे, ये स्ट्रेट वाला मैग्नेट होता है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट। बाबू ये डिपेंड नहीं करता, वो याद रखना बाबू, ध्यान से सुनो बाबू, 10th क्लास का सवाल है। हेलो, बोलो ना, कल बंद है, संडे होना, आज वाला क्लास का भेज देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे रात में। सुनो बाबू ध्यान से, बाबू एग्जाम में लिखो, कैसे लिखो बाबू, ये डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। मतलब और वो अंतर पता, तो ध्यान सोचो, ध्यान से बता, तो अंतर दोनों में क्या अंतर है बाबू, सोचो तो। बाबू ये एग्जाम का सवाल है, याद रखना बाबू ध्यान से। बाबू ऐसा आंसर बना लूंगा, देखो ध्यान से बाबू, देखो तुमको पता है करंट है बाबू, एक काम करो मैं करंट को उलट दे। अगर वो मैं करंट को उल्टूंगा तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल बदलेगा, किसका बदलेगा, टेम्पोररी मैग्नेट का। बाबू क्या लिखेंगे इसका, बाबू समझदार हो गए, ध्यान से सुनो, एक और चीज सुनो बाबू, एक और चीज ध्यान सुनो बाबू, कोई इंसान तुमको समझाना जिसका बात समझो, मैं चाहूं तो बहुत तेज लिख सकता हूं, तुमको पता हो तो बाबू, मैं चाहता हूं ना, तो मैं चाहता हूं मुझे अगर याद है सब चीज, तो मैं कैसे सोच लिखना सिखा रहा हूं, तो बाबू सुनो कैसे सोच रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और वैसे लिख रहा हूं। तुमको पता है टेम्पोररी है, मतलब बदल रहा है किससे, इसका जो पोल्स है रिवर्स कर सकते हैं बाबू। अब इसका पोल रिवर्स हो सकता है, इसका पोल फिक्स है। अब इसको ऐसा क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों लिखे है, ऐसा इसलिए लिखा है मैंने बाबू सीधा, इससे पहले थोड़ा सा है, थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा इतना छोड़ना देना। ये मेन सवाल है भाई, पूछा हुआ सवाल एग्जाम, याद रखना टेम्पोररी परमानेंट का अंतर। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने बाबू, रीजन समझ रहे हो बाबू, देखो ऐसा इसलिए लिखा है मैंने, देखो तुम करंट बदल दो, बैटरी का पता है प्लस माइनस टर्मिनल होता है बाबू, अगर मैं बैटरी को उल्टूंगा तो मैग्नेट का पोल बदल सकता है, उसका नहीं बदलेगा। सुनो बाबू, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होगा, टेम्पोररी की परमानेंट, टेम्पोररी। और सुनो क्यों बोलो, सुनो ध्यान से, घर में हमारा इलेक्ट्रिक बिल होता है बाबू, देखो परमानेंट का इलेक्ट्रिक मैग्नेट फिक्स है, लेकिन होता है क्रेन, बड़ा बड़ा बुलडोजर क्रेन जो होता है बाबू, ये इलेक्ट्रिक बेल, बेल सब में क्या होता है, देखो बेल में पता है तुमको मैग्नेट लगा हुआ है, वो कब काम कर रहा है, स्विच ऑन कर रहा हो तब ना, देखो कितना दूर तक आवाज जा रहा है, जैसे तक देखना कुछ ऐसा चीज होता है गाड़ी को उठा लेता है, लगा होता है क्रेन सब में, तो इसलिए ये पावरफुल है। और तुम पढ़ोगे चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का थोड़ा सा जो कहानी होता है, वहां सब जगह यूज होता है टेम्पोररी मैग्नेट। तो मोटर तुम मोटर पता है मैग्नेट है बाबू, तो पता होगा मैग्नेट है मोटर में, उसमें भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है बाबू, तुमको पता है मोटर कब काम करता है, स्विच ऑन करते हो तब ना, इसे याद रखना, दोनों में ये पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है बाबू। एग्जाम में पूछता है ये सवाल, 2-3 नंबर में पूछा है, वो समझा दे रहा हूं कैसे लिख रहा हूं मैं, ये बाबू लेस पावरफुल होता है। और बाबू बताओ किसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, बताओ ध्यान से, नहीं बाबू फिर गलती कर दी, सुनो ध्यान से बाबू, मैंने क्या लिखा है, सुनो बाबू मैंने लिखा है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पे। अगर मान लो की ओपन रह गया, जैसे मान लो मैंने स्विच ऑन नहीं किया बेल का, अभी वो तो मैग्नेट काम नहीं कर रहा है,
इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसी में आगे आएगा सुपरनोवा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सब आने वाला है भाई। अभी मैं एक सवाल का आंसर लिख रहा हूं बस, क्या होता है दोनों में अंतर। सुनो बाबू, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब हो सकता है, कोई पूछे, जब सर्किट क्या रहे ओपन। इसका बाबू कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बार मैग या देखो फॉर एग्जांपल यहां एक मैग्नेट लगा हुआ है, ये बाबू जीरो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। देखो इतने दूर तक अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर फिक्स है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रहा है, ये ऑफ रहे ऑन रहे इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका कभी जीरो नहीं हो सकता बाबू। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी जीरो नहीं होता है। बाबू नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। और सोचो वो अंतर, वो और अंतर का बात करें तो, और देखो तो इसका वो एग्जांपल होता है बाबू, इसका एग्जांपल होता है जैसे तुम चैप्टर में आगे पढ़ो बाबू, सोलेनोइड, जो तुमको आगे डिटेल पूरा पढ़ा रहा है सर, एग्जांपल लिख रहा हूं बाबू, दो फेमस एग्जांपल याद रखना, ये सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका एग्जांपल होता है भाई। ये क्या होता है सब आगे पढ़ दोगे, कुछ नहीं करना, मैं एक आंसर सजा रहा हूं मैं, एक सवाल का आंसर कि टेम्पोररी परमानेंट का अंतर क्या होता है, और उस सब ऊपर क्या लिखे हैं मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, बस दो चीज के लिए आंसर हो। और इसका एग्जांपल होता है जैसे बार मैग्नेट, एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, वो बार मैग्नेट ऐसे दिखता है, वो ऐसा मैग्नेट देखोगे ना रेक्टेंगल टाइप का, ये बार मैग्नेट है। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, हाँ इस बार जो लिख रहे हो तुम अच्छे से देख लो, उसके तुम स्कूल में पढ़ोगे या कभी पढ़ाया भी जाएगा, और उसका तुम कोई क्यों नहीं पढ़े पढ़ने का, ऐसा लिखते रहोगे बस। इस बार मेरा बात मानो, चुपचाप जैसे बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ, वो ऐसा मैग्नेट होता है टिल टाइप का, ये चैप्टर थ्योरी का याद रखना, इस सजा के थ्योरी लिख देते याद करा देते हो जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा थोड़ा आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा सुनाते चलो, और लिख लो एक लॉ समझाना है तुम्हें, हेनरी ओरस्टेड का लॉ, स्कूल में पढ़ो बस, तो ओरस्टेड लॉ क्या होता है, पढ़ो ओरस्टेड लॉ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे सब ओरस्टेड लॉ क्या होता है वो समझाने जा रहा हूं भाई, लिख लो उसके बाद पूरा हटा के भाई, क्योंकि समझना है लॉ, जैसे ओम्स लॉ था उसका ओरस्टेड लॉ है एक छोटा सा, क्या होता है ओरस्टेड लॉ, पढ़ी हो ओरस्टेड लॉ पढ़ी हो तुम्हारे स्कूल में तो हो गया चैप्टर ना कंप्लीट, वो पढ़ाई क्या तो याद ना रहे, क्या पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर बहुत आगे पहुंच चुके हैं, टॉपिक है सर स्किप किए, सर स्किप किए, बुक का लास्ट टॉपिक क्या है, छोड़ो नहीं बुक में देखो ओरस्टेड लॉ जो होता है पूरा डिटेल लिखो, तुमने लिखा है सर, ओरस्टेड लॉ कंडीशन होता है, 3 केसेस बनता है, सर्किट डायग्राम से बनता है, क्या याद आया सुनो पूरा हटा के लिखने जा रहा हूं, देखो वो पढ़ाई का मतलब होता है चीजों को याद रखना, केवल कहानी सुनना पढ़ाई नहीं होता है, सुन लिए कहानी, क्या कहानी तो पता ही नहीं चला। सुनो बाबू क्या होता है, ओरस्टेड लॉ को दो आंसर लिखूंगा मैं, दो आंसर सुनो बाबू, दो तरह का बोर्ड में पूछता हूं, दो आंसर, एक आंसर 1 लाइन का, एक आंसर 5 नंबर का, मैं दोनों आंसर जाऊंगा, देखो आंसर क्या होता है उसके बाद तुम्हारे को थोड़ा लिखते हैं ओरस्टेड लॉ, सुनो ध्यान से, ओरस्टेड लॉ का मतलब क्या रियल लाइफ में, वो लॉ का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई सर्किट है, तुम क्या करने वाले, कोई सर्किट है, ये एक सर्किट है, अगर बाबू इसमें एक मैग्नेट लगा स्विच ऑन है, अगर मैं इसमें एक आयरन ले जाऊंगा तो ट्रैक कर लेगा, तो ओरस्टेड का लॉ वो कहता है, स्टेटमेंट कहता है अराउंड एवरी करंट कैरिंग कॉइल देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दुनिया में करंट है तो मैग्नेट होगा, ये एक लाइन का डेफिनेशन होगा, एनसीईआरटी किताब में एक्सपेरिमेंट कर दिखाया, उसको मैं 5 नंबर का आंसर दूंगा भाई, दो तरह तैयार करता हूं मैं तो आंसर, सुनो पूरा नाम है हेनरी ओरस्टेड, ओरस्टेड लॉ के नाम से फेमस है, वही लॉ काम का है तुम्हारे, ओरस्टेड लॉ है, सुनो इस लॉ का मतलब क्या होता है, सुनो बाबू इस लॉ का डेफिनेशन पूछेगा, वो मीनिंग क्या है कि दुनिया में करंट है तो मैग्नेट होगा, सोचो फॉर एग्जांपल रियल लाइफ सोचो बाबू,
तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हो, तुमको पता है सब में वो मैग्नेट है। तुम देखना कभी तुम सीडी प्लेयर या कभी गलती से कोई टूटा होगा, अंदर छोटा सा मैग्नेट मिलता है ऐसे शेप का, और तुम्हारा ऐसा शेप का मैग्नेट मिलता है छोटा सा, अंदर मैग्नेट है। बिना मैग्नेट के काम नहीं करेगा। ये पता है बहुत बड़ा लॉ था। तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाओ, देखो लॉ पता है क्या कहता है, सिंपल समझो ना। जैसे मान लो सर्किट है, ठीक है, सर्किट में करंट है, इसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास लाएंगे, एक डिवाइस है मैग्नेटिक कंपास, इसका यूज करूंगा मैं, कंपास घूम जाएगा, कंपास बताएगा यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। 12th क्लास में जाओगे फिजिक्स में यही पढ़ाया जाता है, करंट है तो मैग्नेट है। उल्टा एक्सपेरिमेंट भी होता है जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना, माइकल फैराडे का लॉ। माइकल फैराडे का 2 लॉ है, वहां उल्टा होगा बाबू। अब क्या होगा, मैग्नेट है तो करंट है। स्टार्टिंग बात बोलेगा लॉ, इनका लॉ क्या है, करंट है तो मैग्नेट है। एक माइकल फैराडे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट है तो करंट। इसी को देख के क्लास 12th के फिजिक्स में शुरू का 8 चैप्टर एक ही बात बना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के नाम पे 7 चैप्टर में 12th की फिजिक्स का, उसी को पार्ट बाय पार्ट बना दिया है। जो कुछ मत करो वो अच्छे से लिख लो और मुझे सुना देना वो। अब एग्जाम में जब लॉ लिखना पूछना, कोई तुमसे कोई लॉ पूछे बाबू एग्जाम में लॉ लिखी कोई चीज का, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना। प्रेजेंटेशन स्किल के लिए तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा सब लगाना, छोटा छोटा चीज मैटर करता है। और तुम ऐसे में क्यों लिखता हूं पता है, ऐसे कोई लिखेगा ना तो सामने वाले के पास आई बहुत अच्छा दिखेगा। जब भी कोई लॉ लिखना हो और तुमको अकॉर्डिंग टू लॉ इन्वर्टेड कॉमा मेन स्टेटमेंट सजाया जाता है, पता है वो छोटा छोटा चीज मैटर कर जाता है। पर लॉ बस क्या है, अराउंड एवरी करंट कैरिंग कॉइल, और लिख लो जीता हूं समझाने जा रही लॉ काम कैसे कर रहा है। तो अगर वो तुमसे एग्जाम में कोई पूछेगा एक्सप्लेन करो पूरे डिटेल में, तो उसके लिए कुछ और अच्छा आंसर चाहिए। अब एनसीईआरटी किताब पढ़ो और किताब में एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी किया गया बाबू सर्किट का, वो तुमको पूरा एक्सपेरिमेंट करके लिख देता हूं मैं। अब ये लॉ है और लिख लोगे तो थोड़ा सा एक टॉपिक लिखना है बाबू। एक है मैग्नेटिक कंपास, वो कंपास नाम का एक चीज है जो मुझे अब यूज करना है थोड़ा कंपास, इस लॉ को समझाने के लिए। और तुमको पता है कंपास क्या करता है, मान लो कोई सेलर है, जैसे मान लो जहाज पे जा रहा है तो कंपास उसको डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में नेविगेट करना है। जैसे मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जैसे ये बताता है अगर जहां कंपास घूम गया बताता है वह मैग्नेट है। जैसे बिजली मिस्त्री के पास टेस्टर होता है गैल्वेनोमीटर, वो क्या बताता है करंट है या नहीं। उसका कंपास में एक डिवाइस होता है, याद रखना बाबू, इसमें घूमर लगा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये घूमता है, घूमता है तो बताता है मैग्नेट है। ये वो एक ऐसा डिवाइस है जिसका डिफ्लेक्शन, और अगर ये थोड़ा घूम जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। इसका डिफ्लेक्शन वो बताएगा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो बस इतना लिख के बैठ जाना थोड़ा देर, उसके बाद तुम्हें कुछ समझाने एक्सपेरिमेंटल वे में इस लॉ को कैसे समझेंगे। तो 1 नंबर का आंसर ये है, ज्यादा नंबर का पूछेगा तो कुछ और अच्छा से लिखना पड़ेगा, और हर सवाल का 2 आंसर तैयार। तुमको पता है तुमको मैंने लाइट पढ़ाया था, बोला था ब्लू कलर स्काई का एक रीजन क्या है, 1 नंबर का आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सजाना है तो दिखाना पड़ेगा लाइट आ रहा है सारा मतलब पूरा कलर स्कैटर कर गया, उसमें वॉयलेट इंडिगो दिखा नहीं, अगला कलर ब्लू इसलिए ब्लू दिखता है। और ये स्किल तुम्हें कुछ दिन के बाद सिखाना, एक सवाल का 2 आंसर तैयार करना। कभी कोई ऐसा होता है एक सवाल का आंसर 1 पेज याद है और लिखना एक ही लाइन में है, एक लाइन लिखना होता है, क्या होता है एग्जामिनर क्या खोजते हैं सर, सबसे परफेक्ट वाला आंसर, हाँ एग्जैक्ट वाला बात। वही जब लंबा खींचना होता है तो खींच सकते हो, ये वो तुमको सिखाना है, तुमको ये चीज वो तुमको स्किल थोड़ा, हाँ वो ये सब चीज हर जगह काम आता है, वो ये स्किल तुमको तैयार रखना हो भाई। वो ऐसा होता है, ये मतलब किताब तो ऐसे लिखा होता है, देखो ऐसे सर्किल बना दो, एक तरफ देखो एक तरफ से डार्क कर दिया है और डार्क से कर लिया ना, मुझे तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से लिखा हुआ उस पर नहीं मिलेगा, जहां डार्क होता है बच नहीं नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड है। वो बस इतना लिख के बैठ जाओ, थोड़ा सा जा रहे कुछ समझाने, और स्टेट ने अपने लॉ में कैसे बनाया था सब कुछ। लॉ बस इतना कहता है कि दुनिया में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे देखो कुछ देर बाद क्या सर्किट बनाएंगे ना, या तो ऐसे घूमेगा ये, जब ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ये,
घूम जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, अभी घूमने वाला है। हाँ, डिफ्लेक्शन कहेगा, तो कैसे घूमेगा वही समझाने जा रहा हूं मैं। इसको हमेशा सीख लो, तुम्हें दिक्कत हो, इसमें सब बताया जा रहा हूं कैसे स्लो काम कर रहा है। बस बंदली कितना बैठ जा रहा है, सुनो ध्यान से। उसके बाद तुमसे चैप्टर को पूछो, अपने आप सब जवाब देने लग जाओगे। वो मेरे साथ बस रीड समझ लो, आप कोशिश करो बाबू, तुमको पता है कि कोई, तुम मेरे साथ याद भी कर लो अच्छे से, तो थोड़ा सा और लिखे उसका फिर रुक जाएगा, याद करा दे बाबू। अब ऐसा याद करो बाबू तुम्हें फाइनल तक याद रह जाए। तो जिस चैप्टर में थ्योरी है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बाबू। इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे अभी पता है, तुम जितना बनाओगे उतना नया नया कुछ सीखते जाओगे, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन है बाबू। चलो लिख लोगे तो बताते हैं कैसे घूमता है, और स्टेट ने कैसे प्रूव किया था लॉ सही है, वो समझा देता तुमको मैं। कंडीशन बाबू एक नंबर में पूछेगा तो यही लिखना बस। 2-3 नंबर कभी होता है एग्जाम में ऐसा वाला था, वो एक्सप्लेन कीजिए और स्टेट्स लॉ, और तुमने एक लाइन का डिफिनेशन लिख के छोड़ दिया तो नंबर कम मिलेगा ना, उस केस में जा रहा बनाने बाबू। बोल लिख लो, एक कुछ देर में सब मत लिखना, बोलते ना क्या करने जा रहा हूं। सुनो, सर्किट 3 सर्किट बनाते हैं, सुनो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से और मेरे साथ समझ लो। और स्टेट का प्रूफ मतलब यह भवन और स्टेट का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, सुनो और मेरे साथ बोलते जाना क्या कर रहा हूं, सुनो बहुत ध्यान से। पहला क्या, और स्टेट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उससे पहले ऐसे किया, देखो एक सर्किट लिया, यहां से वो करंट जा रहा है। सुनो पहले करंट को ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं, चलो ओपन सर्किट रखते हैं, करंट हो गया 0। सुनो 3 केस, सबसे पहले सुनो सर्किट मैंने ओपन रखा है, सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं अच्छे से देख लो भाई, उसके बाद तुम कोई भी किताब या कुछ भी पढ़ के देखना, सब आसान लगेगा। सुनो ध्यान से, कोई भी नॉट पुलिस सॉल्व कर देते, सुनो ध्यान से क्या है। सुनो बाबू हुआ क्या है, पहला सर्किट सुनो क्या किया मैंने, ये ओपन सर्किट है, करंट कितना होगा 0। इन्होंने पहले क्या किया एक्सपेरिमेंट में, अपने ओपन सर्किट के पास एक कंपास को लाए। अब सुनो ध्यान से, ओपन ये लॉ जब पता है दुनिया में लॉ कब बनता है, पहले एक्सपेरिमेंट सफल होता है तब बनता है। याद को ओम्स के टाइम में तो एक्सपेरिमेंट बताया था कि पहले V1 लिया I1 आया, V2 लिया I2 लिया, V3 I3, देखा गया रिजल्ट की रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, तब वो कांस्टेंट R था। और सेम कहानी देखो, अगर ओपन सर्किट है, देखो पहला केस में ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट 0 है, वो करंट 0 है तो देखा गया था नहीं घुमा था, डिफ्लेक्शन 0। बाबू डिफ्लेक्शन कंपास में 0 है, अगर डिफ्लेक्शन मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बाबू, तो पहले ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। देखो अगर वो एक बार ये डिफ्लेक्ट नहीं किया, गारंटी थोड़ी रहेगी करंट से ही घूम रहेगा। मुझे तो ये प्रूफ करना है ना कि करंट ही है जो मैग्नेट को ला रहा है। पहली बार देखे करंट नहीं था, कुछ नहीं हुआ है, मतलब पहला क्लू यहां पे अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0। सुनो बाबू अगला चीज, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, सेम बहुत डायग्राम बनाते हैं, क्लोज सर्किट। सुनो अब क्या होगा, और सेम डायग्राम बनाया क्लोज सर्किट में, सेम कंपास वैसे ही रख देते हैं। सुनो जाम में पेंसिल स्केच कर देना, अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन स्किल में। सुनो सुनो अब सुनो क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब दूसरा बार मैंने क्या किया, कर सर्किट को क्लोज किया, सर्किट क्लोज बाबू होगा क्या, करंट तो ऐसे जा रहा बाबू, करंट किस डायरेक्शन जा रहा है क्लॉकवाइज। इनको क्या दिखता है और स्टेट को, जैसे ही करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कंपास भी घूम गया, कंपास घूमेगा। देखो पहले कंपास ऐसे था, करंट को देखते अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ कहां जाएगा ऊपर, इसी को तुमको थोड़ा स्केचिंग कोचिंग करके अच्छा दिखा देना, वो नॉर्थ आएगा नीचे से, जैसे चला जाए चला ऐसे दिख रहा है। देखो थोड़ा सा ऐसे घुमा, ये भी कंफर्म नहीं कभी स्टेट करंट क्या हुआ है, पूरा कंफर्म कर बता सुबह ध्यान से। पहली बार 0 था, कंपास नहीं घुमा, थोड़ा कंपास घुमा है, ये भी तो एक बार बाय मिस्टेक घूम गया, एक बार कंफर्म चाहिए इनको ना कि करंट ही घुमाने वाला। सुनो अगला केस में क्या लिखना, इस केस देखो अगर करंट क्लॉकवाइज है, कुछ मत करो समझ लो अच्छा से, तुम्हें नंबर मिलेगा। करंट बाबू क्लॉकवाइज है, डिफ्लेक्शन भी हो गया क्लॉकवाइज, ये कंपास का डिफ्लेक्शन भी क्लॉकवाइज हो गया।
एक और केस क्या बनाऊंगा बताओ बाबू। अगर वो एक काम करूं, मैं बैटरी को उलट दूं सेल को, अगर सच में करंट ये करा रहा है तो डिफ्लेक्शन उलटना चाहिए। वो चीज कंफर्म करते हो करंट ही सब कुछ, इससे प्रूफ हो गया। देखो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये वो कर क्या रहा हो ना, अगर मान लो पेपर में, अगर पेपर है वो तुमको चीजों को समझाना है, एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, सर तुमको बस स्टेट्स का लॉ बताए होंगे, ये वाला केसेस रेयर केस बताए होंगे, क्योंकि ये वाला केसेस तुमको समझाने में काम देगा। ठीक है भाई, इसी बात कुछ मत करो भाई, जो बता रहा हूँ सच बात है, मेरा बात मानो, तुमको समझदार हो गए, कुछ मत करो, कुछ बता रहा है अच्छा, उसका फायदा उठाओ, अच्छे सीख लो, घर पे कोशिश करो भाई लिखने का। अब वो होगा क्या ना, देखो मैं तुमको सजा के लिखो, मुझे याद लिखो, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें ऑन द स्पॉट दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद तुम एक बार स्कूल में भी पढ़ोगे भी तो देख लेना, बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा भाई। सुनो बाबू, और तुम्हें क्या करना है, घर पर इतना ही कर दो, तो अभी याद करा दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन वो घर पे बाबू तुमको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, और लिखने के टाइम वो याद रखना दिमाग में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ कंपास कैसे घूमेगा, वो बताओ अब कैसे घूमेगा वो कंपास, एंटी क्लॉक। बाबू रिफ्लेक्शन घूम गया, अब ऐसा नॉर्थ कहां जाएगा, ऊपर। वो अब कंफर्म हो गया सच में करंट घुमा रहा है, तो नॉर्थ ऊपर आएगा, तो नॉर्थ जो ऊपर आने वाला है, ये ऊपर, साउथ नीचे, वो ऐसे घूम गया। वो तीन चीजें मैंने प्रूव कर दिया और स्टेट्स को, क्या भाई ये सीधा घूम गया। चलो सुनो, कंपास ठीक क्या, जो कंपास कैसा ही बनाना, वो ऐसा ही कंपास बनता है। कंपास जो है भाई ना, बैटरी को सेल को उलटती है, सेल को उलटती है भाई, वो सब कुछ नहीं चेक है, बस तुमको एग्जाम में यही चेक करेगा ना। देखो ये किसी को समझाने का तरीका है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया, सच में ऐसा हो गया। तो यहां क्या मिल रहा है, जीरो नहीं है, थोड़ा आया घूमा, बैटरी उलट गया, कंपास उलट गया। कंपास उलटने का मतलब मैग्नेट क्या बदल गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैं सच में करंट से नहीं आ रहा, इसी से कंफर्म हो गया। और आराम से लिखो, थोड़ा जो लिखा है अभी तक सुनाओ, चलो और इतना ही करो थोड़ा। बाबू इसको बोलते हैं सेल, वो एक वाले को बोलते हैं सेल, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। पोलैरिटी समझते हो, मतलब पोल को बदल दो सेल के। अब इसको रिवर्स किया गया तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। तो आराम से लिख लो, अब 2-3 मिनट अच्छे से टाइम लो, मुझे सुना दो अभी वाला पूरा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाबू रिवर्स हो गया, और ये क्या कंफर्म कर दिया, और ये कंफर्म कर दिया कि पूरा का पूरा करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। वो तुम भी समझ गए कैसे काम किया बोलो। ये पता है, ये एनसीईआरटी किताब में एक्टिविटी में ड्रॉ हुआ है बाबू। किताब देखो बाबू ना, किताब में एक सर्किट दिया है, किताब में एक्टिविटी में लिखा हुआ है चीज। बाबू लिखो, सजा के लिखो, लिखो और मुझे सुनाओ।